हम खड़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। यहाँ पर एक पीपल्स ट्राइब्यूनल का आयोजन किया गया है। खास तौर से जो हाल ही में 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, एक जो 2002 के मामले की है, जाकिया जाफरी की पिटिशन है, और दूसरी जो छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के खिलाफ एक मैसेकेयर किया था सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, उस पर जो जजमेंट्स आई हैं। आज पूरा एक ट्राइब्यूनल बैठाया गया है जिसमें विक्टिम्स की टेस्टिमनीज को सुना जा रहा है और जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे जा रहे थे उस पर पूरी एक बड़ी चर्चा हुई। एक बात रखी जा रही है कि किस तरह से न्यायपालिका की जो इंडिपेंडेंस है उस पर बड़े सवाल उठाए गए आज, और उसके साथ साथ एक फोरम दिया गया सिविल सोसाइटी द्वारा, लॉयर्स द्वारा, उन लोगों को जो अपने फैक्ट्स और अपनी टेस्टिमनीज को रखें और सामने आकर के न्याय की मांग करें। उसके साथ साथ जो पूरा एक एनालिसिस रहा है इन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का, वो यहाँ पर किया गया। आइए देखिए, ये जो आदिवासियों के साथ 2009 में हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट में आए और उन्होंने इंसाफ मांगा। इंसाफ के बदले उल्टे उनके ऊपर एक ऐसा फैसला थोप दिया गया है जो नाइंसाफ़ी है। जांच की मांग की थी उन्होंने अपने घर वालों की कत्ल के लिए, तो जांच तो नहीं कराई गई, उल्टा इन लोगों को झूठा कहा गया। और इनके साथ जो इनकी मदद के लिए आया साथ में, उसके ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया गया और उसको कहा गया कि आप नक्सलियों की मदद करने के लिए ये कर रहे हैं। आज जो ये ट्रिब्यूनल यहाँ हुआ है उसमें आदिवासियों को अपनी बात सबके सामने रखने का एक मौका मिला है और ट्रिब्यूनल अपनी रिपोर्ट में, अपने फैसले में, जो जूरी है वो जो बात कहेगी आदिवासियों की बात सुनने के बाद, हमें उम्मीद है कि वो एक ऐसी बात सामने आएगी जो सच्चाई है और भारत के सुप्रीम कोर्ट को उसे देख कर के सच्चाई तक पहुंचने में मदद मिलेगी। A tribunal like this, where you have people who have come from Bastar, villagers from Gumpad who have actually been eyewitnesses to the massacre, who have stood by what they have said for all these years, except for the time when they were kidnapped by the police and, more or less coerced into giving different statements. In the afternoon, we are going to see the session on Gujarat. But what I think is extremely distressing is not just the fact that these judgments have gone after the activists who have actually held faith in the courts and pursued every legal recourse. But now, as Soni Sori was saying, the judgments are also an announcement that any further atrocities against Adivasis will be protected by the highest court. It has strengthened the people who have moved against Adivasis during the time of Operation Green Hunt, when hundreds of villages were burnt down, when Adivasis were living in the forests, when hundreds of people were massacred, when women were being raped. Now it's a green signal for those kind of atrocities to go ahead without people having any confidence that there's any recourse in this country for them, for the poorest in this country. मुझे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, मैं थोड़ी सी रोशनी उस पर डालूंगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो बिना है, जो टोन जो है जिसमें वो बोलता है, वो ये है कि आपने सरकारी मुलाजिम जो सरकारी अफसरान हैं, अफसरान वाला, उनकी इंटेग्रिटी यानी उनकी जो कर्तव्य परायणता है उस पर सवाल उठाने की हिम्मत कैसे करेगी। अगर मेरे लिए एक जुमला है उस पूरे जजमेंट में जो मेरे लिए उस जजमेंट को समराइज करता है, जो संक्षेप में उस जजमेंट का सार है, वो ये है कि हाउ द petitioner had the audacity to question the integrity of every functionary of the state involved. और मैंने कानून पढ़ा है, जो मेरी समझ में संविधान की आइन या हमारे
कानूनी इदारों की और हमारे कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की। तो उच्चतम न्यायालय का जो आर्टिकल 32 में आर्टिकल 32 में जो रोल है, वो उसको अगर एक जुमले में आप रिड्यूस कर सके तो वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट का कर्तव्य है कि वो सरकार के फैसलों और सरकार के की कार्यवाहियों पर सवाल उठाए। तो अगर सवाल उठाने वालों को सवाल उठाने की हिम्मत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डांटने लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट फिर अपना जो उसका कर्तव्य है वो कहाँ पूरा करता है? But I believe the Supreme Court judgment is Rafi is wrong on both the counts. First, it is wrong on merits, which Nizam already explained, so I will not go into it. And secondly, it is wrong also in making observations against Isa, Shri Kumar, and others, which basically dismisses the entire virtually like from his side, this is an entire life's work, 20 years she has been, and if only they knew that she had, I knew that because I was there in Gujarat from 2nd March 2002 onwards, Isa was also there, that we were not working in health and patient cabins as that is suggests. There was huge amount of groundwork done, huge amount of going to the areas, staying in the camps, okay, for days together, in order to understand what the problems of the people were. So that's one thing. But the other thing which I think we need to look at is the Supreme Court keeps on saying that the pot has been kept boiling for 16 years. 2006 was the complaint, 2022 is the judgment. The pot has been kept boiling for 16 years. But we must remember what happened in Gujarat. 27th February of 2002, the Gurgaon massacre took place, and immediately on that day evening, the massacre of the Muslim starts. On 28th, the events which Tanveer described happened, not just in Mughal society but in various other places across Gujarat. कागज पे लिखना बात अलग होती है, उसका पालन करना जमीन पे वो भी बात अलग है। तो मैं तो इस नतीजे से पहुंचा हूं कि जब तक समाज का मानसिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक न कानून बदलेगा न समाज बदलेगा। तो आपको सड़क पे आना होगा और ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको राहत मिलने वाली है, आपको बड़ी भारी गलत है। ये मैं 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अभी आपने हेट क्राइम्स की बात की, मैं भी वहां वकील था और जो भी धर्म संसद हो रहे थे, जो भी बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, और ऐसे भाषण जो सुनकर आपने सोचता है कि हम किस समाज में रहे। तो जब वो भाषण हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ कदम उठाए, किसी की गिरफ्तारी हुई, अगर हुई तो एक ही दिन में बेल हो गई या 2 दिन में बेल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, तकरीर करना, कहना कि ये देखिए ये हेट क्राइम चल रहे हैं, आप कुछ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ बिल्कुल आप बताइए, सरकार से पूछते हैं आप क्या कर रहे हैं, सरकार की पूछताछ भी होती है, उनका अंतिम बयान भी होता है, एफिडेविट भी फाइल होता है, और उसके बाद क्या होता है? ना उसको गिरफ्तार किया जाता और फिर धर्म संकट चलते रहते हैं। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वही धर्म संकट फिर चलता है, वही लोग फिर वैसे ही बात आपके सामने रखते हैं। तो संस्था, कोई भी संस्था हो,
कोई भी संस्था हो इस देश की, वो संस्था तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब समाज में जो मानसिक सोच है उसमें बदलाव। ये ट्राइब्यूनल हम लोगों को इसलिए रखने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि पिछले कुछ दिनों में, खासकर पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आए। वैसे तो खैर उससे थोड़ा पहले भी आ चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे फैसले आए जिसमें ऐसा दिखाई देता है कि जो याचिका करता है, जो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाकर जाता है कि भाई हमारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ और इसमें इसकी जांच करिए, उन्हीं लोगों को, याचिकाकर्ताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और उनके खिलाफ पेनल्टी लगा दी जाती है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन कर दिया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। ये तो हम बहुत दिन से देख रहे थे कि सरकार ये सब कर रही है कि जो लोग सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं या कहीं गुहार लगाते हैं उनको सरकार प्रताड़ित करती है। लेकिन ये पहली बार देखने में आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ये बात हो रही है। तो इसलिए हम लोगों को लगा कि पिछले कुछ सालों में जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है मानव अधिकारों के प्रति और जिस तरह से कुछ फैसले आए हैं, खासकर ये छत्तीसगढ़ के मामले में, गुजरात के दंगों के मामले में, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पावर्स के बारे में, इन सब चीज़ों को एक जनता के ट्राइब्यूनल के सामने डिस्कस किया जाए और जो विक्टिम्स हैं और जिन लोगों ने ये जो भुक्त भोगी हैं वो खुद आकर जनता के ट्राइब्यूनल के सामने अपनी बात रखें। इनको मारा था, उसकी बॉडी को क्या हुआ? अच्छा, जो उसको क्या हुआ? उसकी लाश को क्या हुआ? ಜೋಗಿನ ಹೋಗ್ತೊಡ್ವೆ ಅಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೆ ಮತ್ತೆ ತಾನ್ ಬೇನ ಪೇಕ್ತು ಮುಳ್ಪೇಟೆ ಪೇಕ್ ಮುಳ್ಪೇಟೆ ಪೇಕ್ತು ಅಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ तो पेर का मिस्तिर फिर के मिस्तर वो कह रही है मेरी जो कि मेरी भाभी, उसका लाश शाम तक वहीं पड़ा था और वहीं रहा। शाम को जब सब इकट्ठा हुए तब वो लाश उठाए, क्योंकि मैं भी घायल थी, मेरा वो नहीं था, कोई था ही नहीं, सब छोटे बच्चे इस टाइप के लोग थे। तो शाम को उसकी भाभी का लाश को उठा के घर में लाया गया। दूसरे दिन उसको अपने उससे अंतिम संस्कार किया। मुसाकी सुक्रीना, मेरा नाम मुचाकी सुकड़ी है। मेरे गांव का नाम नुल्का तोंग, ज़िला सुकमा है। नुल्का तोंग, NULKATONG, नुल्का तोंग। डिस्ट्रिक्ट सुकमा, छत्तीसगढ़। क्या उत्तर मामा नहीं थी इधर मुसाकी मुका। मेरे पति मुचाकी मुका मुका की हत्या की गई है। बेगे मत गोमपाड़ हरिंगत्तास के आवास नक्तर रूड़ी में डॉक्टर गले लोने दौड़ थी जमा। गोमपाड़ में फायरिंग हुआ तो वो उधर गया हुआ था, वो भाग कर के नुल्का तोंग हमारे गांव में आया और हम लोग घर में ही थे। तभी पुलिस वालों की फायरिंग करते हुए आवाज़ आई तो मैं बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भागी। मेरा पति अभी घर में ही था। चलो आगे कोई तड़गले बे कौनटोस यस तड़की बाल की तोड़ा पत्ता में दर क्लास। मेरे पति को घर में से पकड़कर खींचकर पुलिस वाले ले गए। मुझे बताया गया कि उसे पुलिस वाले कोंटा पुलिस थाने में ले गए हैं। आज तक मेरे पति की लाश भी मुझे नहीं दी गई है।
2009 उसी दिन घटना हुई। ओह हाँ जी। वैसे इस घटना से वो संबंधित नहीं है, लेकिन उस समय इनका एक बच्चा था जो 1.5 साल का था, क्रॉल करता था। 2018 में इनके उस बेटे को भी पुलिस ने गोली से उड़ा दिया, 10 साल के बच्चे को। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।